तो दोस्तों आज का हमारा जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तो अगर आपकी तुलसी के पौधे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ के झड़ रही है, अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसे खाद के बारे में बताने जाऊंगी, एक ऐसे होममेड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी जिससे जो है वो आपका तुलसी का पौधा ऐसे सालों भर हरा भरा रहेगा। उसमें जितनी भी पत्तियाँ पीली पड़ रही है वो पीली पड़ना बंद हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं तुलसी के पौधे के लिए जो फूड मिक्सचर बताऊंगी दोस्तों, उसको खरीदने के लिए आपको मार्केट में जाने की कोई झंझट झमेला नहीं है। आप अपने किचन के सामान के इस्तेमाल से ही जो है आप अपने तुलसी के पौधे के लिए एक ऐसा बेहतरीन फूड मिक्सचर बना के तैयार कर सकते हो, एक ऐसा फर्टिलाइजर बना के तैयार कर सकते हो जिससे जो है आपकी तुलसी के पौधे जो है वो सालों भर हरे भरे बने रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरियाँ भी नहीं आ रही है तो मैं ये जो खाद बताने जाऊंगी उसका इस्तेमाल अगर आप अपने तुलसी के पौधे में एक बार कर लोगे तो इस तरह की उसमें मंजरियों से भी पूरा भर जाएगा आपका पौधा, उसमें ढेर सारी मंजरियाँ भी आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आपकी तुलसी की पौधे जो है उसमें पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो अगर आपकी तुलसी की पौधे की पत्तियाँ जो है सबसे पहले पीली पड़ रही है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आप जो गमले में डेली पानी देते हो उसको सबसे पहले बंद कर देना है। तुलसी के पौधे में ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। जब आप ओवर वाटरिंग तुलसी के पौधे पे करोगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी उसको दोगे तो उसमें क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, उसमें जो है उसकी जड़ जो है वो सड़ जाएगी। और जड़ जब आपकी सड़ जाएगी दोस्तों, उसमें फंगस लग जाएगी, तो फिर आप उसमें कितने भी खाद दो, कुछ भी करो, वो ठीक नहीं होगा, वो सूख ही जाएगा। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपकी तुलसी के पत्ते आप देख रहे हो कि पीले पड़ रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उन पत्तों को अपने पौधे से हटा देना है, उनको पौधे में नहीं रहने देना है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है जेनविन है कि फंगस लग गया होगा तभी वो पीली पड़ रही है। तो एक पत्ते में अगर फंगस लगा है दोस्तों तो वो धीरे धीरे फैलते जाएगा और सारे ही पत्ते में लग जाएगा, और सारे पत्ते में लग जाएगा दोस्तों तो फिर आपके पौधा जो है वो सूखेगा ही सूखेगा, वो सारे पत्ती झड़ ही जाएंगे पीले होके, तो फिर आपका तुलसी का पौधा जो है वो सूख जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पत्तियां पीली पड़ रही है उनको आपको हटा देना है पौधे से, पौधे में नहीं रहने देना है। पौधे के ऊपर अगर फंगस लगा हुआ रहेगा दोस्तों, पत्तों में फंगस लगा हुआ रहेगा तो फिर आप अपने पौधे को बचा सकते हो, पौधे से जो है पत्तियों को हटा के उसको बचा सकते हो। लेकिन अगर वो पत्तियां अगर आपके गमले में गिर गई तो फिर आपकी मिट्टी में भी फंगस लग जाएगा, और मिट्टी में फंगस लग जाएगा दोस्तों तो फिर वो आपके जड़ को खराब कर देगा, तुलसी के पौधे के जड़ को, तो फिर आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, समय समय पर देखते रहना है और पत्तियों को उससे हटा देना है, गमले में गिरा हुआ भी नहीं रहने देना है। अब तीसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरी पॉइंट है खाद। तो तुलसी के पौधे को इतनी भी ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा खाद उसमें दोगे तो फिर आपका तुलसी का पौधा उस केस में भी जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि तुलसी के पौधा को जो है वो ज़्यादा खाद का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आपको सफिशिएंट मात्रा में ही खाद देना है, जिस चीज़ की जरूरत है उसको वही चीज़ आपको देना है। आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हो दोस्तों, वो चाहे मार्केट का हो या फिर होममेड फर्टिलाइजर हो, आप 15 से 20 दिन से पहले आप तुलसी के पौधे में रिपीट ना करें, नहीं तो आपका तुलसी का पौधा जो है वो सूख जाएगा। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसको आप महीनों भर तक भी अगर कोई खाद नहीं दोगे तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सूखेगा नहीं और वो हरा भरा ही रहता है। तो इसीलिए हमें तुलसी के पौधे में ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए। मैं अपने तुलसी के पौधे में तभी खाद देती हूँ जो दोस्तों जब मुझे जो है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना होता है, या फिर मैं देखती हूँ कि तुलसी के पौधे को अब खाद की ज़रूरत है, तभी मैं उसको खाद देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने तुलसी के पौधे में खाद नहीं देती हूँ। इस तरह का आप लोगों को भी करना है दोस्तों। तुलसी के पौधे को ज़्यादा खाद नहीं देना है, समय समय पर ही खाद देना है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही खाद देना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप फर्टिलाइजर की। तो एक ऐसा तुलसी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर, होममेड फर्टिलाइजर या होममेड फूड आप कुछ भी मान लो, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने के लिए जाऊंगी। अगर एक बार आप अपने तुलसी के पौधे में ये फर्टिलाइजर दे दो तो फिर सालों भर जो है आपका तुलसी का पौधा इसी तरह का हरा भरा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, ये है चाय पत्ती। और चाय पत्ती जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और जो भी पत्तीदार पौधे होते हैं दोस्तों हमारे गार्डन में, उसके लिए चाय पत्ती जो है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैंने फ्रेश चाय पत्ती लिया हुआ है 1 चम्मच। अगर आप उबली हुई चाय पत्ती लेते हो तो आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, उबली हुई चाय पत्ती को हम लोग तुलसी के पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती लिया हुआ है। आप लोग भी 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ले सकते हो।
अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती लेते हो दोस्तों तो आप उसकी क्वांटिटी कितनी भी रख सकते हो, उससे आपकी जो है तुलसी के पौधे को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हो तो आप फिर 1 चम्मच ही चाय पत्ती लेना दोस्तों, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं लेना, नहीं तो फिर आपका पौधा में जो है वो नुकसान भी कर सकता है। और दूसरा चीज़ जो हमने लिया है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो पहले हमने लिया है 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती और दूसरा जो है यहाँ आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती लेते हो तो फिर आप 3 से 4 चम्मच उबली हुई चाय की पत्ती ले लेना और 1 चम्मच भर के जो है आप हल्दी पाउडर ले लेना। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ हमने ले लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ मैं 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती दे दूँगी। 1 चम्मच ही देना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ क्या बोलते हैं, चम्मच में पूरा भर के नहीं उठ रहा था, इसीलिए मैंने 2 से 3 बार आप लोगों को डालते हुए दिख रही होंगी। और इस तरह से आपको मिला लेना है दोस्तों। उसके बाद थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड मैं आप सभी को बताने के लिए जा रही हूँ। और तीसरा जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये है केले के सूखे हुए छिलके। तो अगर आपके जो है तुलसी के पौधे में वो मंजरियाँ नहीं बन रही है तो एक बार आप इस सूखे हुए जो है वो केले के छिलके को आप अपने पौधे में डाल दोगे तो उसमें भर भर के मंजरियाँ बनने लगेगी दोस्तों। तो इसको हमें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। डायरेक्टली अगर हम इसको गमले में डाल देंगे तो इसमें फंगस लगने का भी डर हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर की मदद से अच्छे से पहले इसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको सबसे पहले पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसको क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मिक्सर ग्राइंडर की मदद से हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरह से आपको भी पीस लेना है दोस्तों। और इसको हम लोग कितनी क्वांटिटी में लेना है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो देख सकते हैं, यहाँ हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है वो फ्रेश चाय पत्ती और केले के छिलके का पाउडर जो है वो हम लोग ले लेंगे 2 चम्मच। तो इस तरह से भर के 2 चम्मच ले लेंगे दोस्तों और सबको जो है एक दूसरे से अच्छे से मिला देंगे। हल्दी जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम करता है। और जो तुलसी के पौधा जो है दोस्तों उसमें बहुत ही जल्दी जो है वो फंगस लग जाता है। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग भी कर रहे हो तो फंगस लग जाएगा, पत्तियों में फंगस लग जाएगा या फिर आपकी मिट्टी में फंगस लग जाएगा। तो हमें जो है महीने में 1 बार हल्दी का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर केले के छिलके का इस्तेमाल आप करते हो तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो इस तरह से मंजरियों से पूरा भरा हुआ रहेगा। मैं अपने तुलसी के पौधे में 1 महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करती हूँ। जब देख सकते हैं आप लोग, मेरा छोटा सा ही पौधा है लेकिन इसमें कितनी सारी मंजरियाँ आई हुई है। तो इस तरह अगर आप लोग भी 1 बार इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका भी जो तुलसी का पौधा है, अगर आप उसमें ढेर सारी मंजरियाँ चाहते हो तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाओगे। एकदम मंजरियों से जो है वो पूरा भरा हुआ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इस खाद का इस्तेमाल हमें कैसे करना है अपने पौधे में। तो देख सकते हैं यहाँ जो है हमारा वो खाद बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके गमले की मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए, तभी आप किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें अपने पौधे में। चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो दोस्तों, तुलसी का हो, गुलाब का हो या कोई भी शो प्लांट हो या गुड़हल का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो आप सबसे पहले क्या करें, इस बात का नोटिस करें, आप अगर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो पहले नोटिस करें कि आपका जो है गमला का मिट्टी जो है वो सूखा हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारा गमला का मिट्टी जो है वो सूखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि कैसे आपको जो है डालना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ हमने गुड़ाई कर लिया है। हमारा छोटा सा ही गमला है दोस्तों, तो आप इसकी गुड़ाई कर ले। उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे डालना है इसको। गीली मिट्टी में अगर आप खाद दे दोगे दोस्तों तो क्या होगा, आपका पौधा जो है उसमें फंगस लग जाएगा। और पौधा, अगर आप खाद दे रहे हो पौधे के फायदे के लिए, तो वो जो है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका पौधा में फायदा नहीं होगा दोस्तों, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें गीली मिट्टी में कभी भी खाद नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि मिट्टी का गुड़ाई हो गया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि मैंने पहले ही मिला लिया था। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से ले लेना है, इस तरह से ले लेना है दोस्तों, इस तरह से। और क्या करना है, इसको इस तरह से साइड से चारों ओर से दे देना है दोस्तों। इस तरह से आपको दे देना है, इस तरह से सारा ही को दे देना है दोस्तों। और आपको इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से मिला देना है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से पानी दे देना है। लेकिन तुलसी के पौधे को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, तो इसलिए मैं अभी पानी नहीं दूंगी इसमें मैं मॉर्निंग में पानी दूंगी। तो इस तरह से आपको मिला के और छोड़ देना है।
उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आप पानी देना चाहते हो दोस्तों तो आप दे भी सकते हो, लेकिन मैं अभी पानी नहीं दूंगी, मैं मॉर्निंग में ही इसमें पानी दूंगी। तो इस खाद का इस्तेमाल अगर आप महीने में एक बार कर लोगे दोस्तों तो आपकी तुलसी की पौधे जो है वो सालों भर इसी तरह से हरी भरी रहेगी। और उसमें जो है अगर आप केले का छिलका भी ऐड करते हो तो मंजरियाँ भी कुछ इस तरह से पूरी भर भर के आएंगी और पत्तियाँ जो है इस तरह से पूरी हरी भरी होंगी। और तुलसी का पौधा हरा भरा रहना घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों, सब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए हमें महीने में एक बार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।